जय श्री कृष्ण। वैश्विक कोरोना महामारी के जल्द से जल्द निवारण हेतु निरंतर 7 दिवस तक हम सभी इस पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। निरंतर 7 दिवस तक इस परम प्रिय श्री ग्रंथ का हम सभी बड़े ही प्रेम से श्रवण भी करेंगे, मनन भी करेंगे और चिंतन भी। आज चतुर्थ दिवस की कथा, जिसमें कृष्ण कन्हैया लाल के जन्म की बड़ी ही सुंदर कथा है। ऐसी परम मंगलमय कथा को हम जानेंगे। कल हम सभी ने सृष्टि संरचना, कपिला उपाख्यान, महाभारत की कुछ घटनाएं, ध्रुव के जन्म की कथा, जड़ भरत प्रसंग कि व्यक्ति का केवल सोचना ही जरूरी नहीं, उस सोच को जीवन में धारण कर लेना ज्यादा अनिवार्य है, यह हमने जाना। तत्पश्चात उन्हीं सुंदर प्रसंगों में हमने जाना कि जड़ भरत जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन में 3 जन्मों को याद रखा था। उसको अपने 3 जन्म याद रहे थे, जो कर्म उसके द्वारा किए गए। तो इस बार जब उसे जन्म मिला तो उसने उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाया और हरि भजन में ही लगा रहा। यह हमने कल जाना था। इसी प्रसंग में आगे चलकर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें बड़ी ही सुंदर वार्ता बतलाना चाहूंगा कि हे राजन, मनुष्य जब इन उलझनों में उलझ जाता है और किसी भी रूप से जब बाहर नहीं आ पाता, तो उसके जीवन में जो भक्ति रूप में कार्य करते हैं वो करते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भक्ति से उसके जीवन में कैसे असर करते हैं और अपनी भक्ति से उसको जीवन को कैसे बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ये हम आज की कथा में जानेंगे। कि व्यक्ति के जीवन में बुराई प्रवेश करने के 2 साधन, या तो नेत्र या कर्ण। या तो बुराई नेत्रों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, या फिर बुराई जो है कानों के माध्यम से। ये 2 ही मार्ग है बुराई के प्रवेश करने के। तो परीक्षित, मुझे एक बड़ी ही सुंदर कथा याद आ गई कि एक विद्वान पंडित थे। उन विद्वान पंडित जी का नाम था अजामिल। तो अजामिल नाम के जो यह पंडित जी थे, बड़ी भक्ति करते थे, भजन करने वाले थे। परंतु केवल भक्ति आना अनिवार्य नहीं, जब तक सत्य का संग नहीं आ जाता। वह आपके जीवन में तब कार्य करती है जब सत्य का संग किया हो, संतों का संग किया। अब ब्राह्मण पूजा पाठ करता है तो वो कोई काम नहीं कर रहा। ब्राह्मण का पूजा पाठ करना तो उसे भगवान द्वारा दिए गए उसका कर्म है, उसका कर्म कांड है। वो तो उसको अपने से नीचे 3 जो वर्ण हैं उनके लिए कर्मकांड का ही तो कार्य मिला है। तो इसमें ब्राह्मण को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणत्व तब तक कायम है जब तक आप दान लेते हो। जब भिक्षा मांगने लग जाते हो तो ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार हो सकता है, पर भीख भिक्षा मांगने का नहीं। यह ब्राह्मणत्व का लक्षण है। तो ऐसे वह ब्राह्मणत्व थे, परंतु सत्य का संग जीवन में आया नहीं था। अपनी पूजा पाठ इत्यादि करके रोज जितना भी अपने धन उपार्जन होता जीविका चलाते थे। एक दिवस पंडित जी महाराज एक उद्यान के अंदर से, एक बगीचे के अंदर से जा रहे थे, तो उन्होंने एक गणिका को एक अन्य पुरुष के साथ समागम करते देख लिया। तो उनके हृदय में वह, उनके मन में वह प्रवेश कर गई। नेत्रों से देख लिया दृश्य तो वह हृदय में प्रवेश कर गई।
और वह जब नेत्रों में प्रवेश कर गई तो अगले दिन तक उनको चिंता सोच जो थी अब उसी गणिका की बार बार आई, बार बार उसी का याद आए। तो अजामिल पंडित जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, और विचार करते करते अगले दिन उसके पास गए और उससे जाकर कहा कि देवी, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? तो गणिका को तो धन की ही आवश्यकता थी, तो गणिका विवाह करके उनके साथ आ गई उनके घर पे। अजामिल ने कहा था हम तुम्हारा बड़े अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। तो गणिका ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसको धन चाहिए था और अजामिल ने हाँ कर दी। अब पंडिताई से जो धन आता उससे उसका जीवन गणिका का कैसे चलता? अजामिल माला करने बैठते तो वो कहती उठो, ये कोई काम नहीं है, जाओ जल्दी से और भजन में लगो, पाठ में लगो। ये तुम्हारे भजन पाठ अब नहीं चलेंगे जो तुम अब तक करते थे, इनमें अब मत लगना। अब तुम्हें जिसमें लगना है भजन पाठ को छोड़कर अब कहीं से और से ज्यादा धन तुम कमा कर लाओ। अजामिल बेचारा इधर उधर काम की तलाश में देखता है, पर काम क्या मिले, जानती तो पंडिताई है। तो धन कमाने के मार्ग में अजामिल द्वारा चोरी चुनी गई। तो धीरे धीरे अजामिल धन की प्राप्ति हेतु चोरियां करने लगा। चोरी करते करते अब उसको तो धन अत्यधिक चाहिए, तो बड़े बड़े डाके डालने लगा। कई बार पकड़ा भी गया। अब सारे शहर में लोग जानने लगे कि मुंह पे काली पट्टी बांधकर अजामिल निकलता है रात को डाके चोरियां करने के लिए, डाका डालने के लिए। और मनुष्य जब विपत्ति में आता है तो ये जरूरी नहीं संत को बुलाया जाए, संत उसके जीवन में अपने आप आ जाते हैं। अगर आपने पहले कर्म अच्छे किए हो, अगर आपका प्रारब्ध अच्छा रहा हो, तो संत को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीवन में चले ही आते हैं, चाहे कैसे ही आओ। तो ऐसे ही अजामिल के जीवन में भी अजामिल के शहर से, गांव से कुछ संतों की टोली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय का कीर्तन करते हुए जा रही थी। तो अजामिल के जिस समय वह पहुंचे गांव में, शहर में, उस समय सायं काल का समय हो चुका था, सायं पड़ चुकी थी, संध्या काल हो गई थी। तो वह सोचने लगे कि अब रात्रि को तो हम चलेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है यहीं पर विश्राम कर लें। तो पास ही से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा कि भाई यहां पर कोई अजामिल नाम के भक्त रहते हैं या कोई अन्य भक्त है? तो यह उस व्यक्ति द्वारा बताया जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म की हो चाहे साधु संतों का हो, वो अपमान करने की सोच रखते हैं कि उनका अपमान कैसा जाए। तो साधु संतों ने तो उससे पूछा कि भाई यहाँ पर कोई है जो हमें आराम से भोजन करा सके या हमें रख सके? तो उसने साधु संतों का अट्ठास मजाक उड़ाने के कारण कि अभी इनको मैं सारा आज बता ही देता हूँ कि कोई ऐसा है, या इनकी ये जो है ना भजन और करने की आज एक ही बार में मैं एक कर दूंगा। तो उनने कहा अरे है ना महाराज, एकदम सही स्थान पर आए हो। हमारे यहाँ पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध अजामिल नाम का भक्त है, भक्ति क्या उसके पूछो ही मत, इतनी भक्ति करता है वो। संतों ने कहा चलो ठीक है, अपना काम बन गया, और क्या चाहिए? तो कहा भाई ये जो भक्त अजामिल है ये हमें कहाँ मिलेंगे? तो कहा यहाँ से इधर जाइए, फिर उधर जाओगे तो वहां अजामिल का घर है। का बड़ी कृपा। और संतों की टोली पहुंच गई अब अजामिल के द्वार पे, जाकर के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जब खटखटाया है तो अंदर से वह गणिका निकल कर आई। कहा देवी, भक्त अजामिल कहाँ है, उन्हें बुलाओ। आज हम अपने भक्त के यहीं पर रहेंगे, प्रसाद भी यहीं पाएंगे। तो वह गणिका अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली कि देखिए प्रभु, मेरी माँ ने मना किया था कि बेटी संत से कभी भी जीवन में झूठ मत बोलना, और मेरे पति कोई भक्त अजामिल नहीं है, मेरे पति कोई भक्त और नहीं है, मेरे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं।
उनको ये भक्ति और से अब कोई मतलब नहीं है। और मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं आपको भोजन भी नहीं करवा सकती, मैं एक गणिका हूं। तो उन संतों ने कहा चलो कोई बात नहीं देवी, हम चलते हैं। तो वह गणिका बोलती है कि अरे आप ऐसा कीजिए, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप उससे तो प्रसाद भोजन बना लोगे। कहा तब कोई बात नहीं, ठीक है। तो सूखी सामग्री भोजन उस गणिका द्वारा उन्हें दिया जाता है और वो वहां पर एक पेड़ के नीचे अपने बैठकर आराम से प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और स्वयं उस प्रसाद का जैसे ही वो जो मुख्य महंत होते हैं वो पहला ग्रास लेते हैं कि वह यह सोचने लग जाते हैं और उनके नेत्रों से आंसू बह जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमने इसका भोजन पा लिया, अब तो हमें इसकी वृत्ति सुधारनी पड़ेगी, अब तो हमें इसका कल्याण करना पड़ेगा। तो कैसे करें, चलो कल देखते हैं। वह भोजन पाके सोई ही थे। सुबह 4 बजे वह तो अपने पंडित जी सभी जितने भी संत थे वो अपने नित्य कर्म से रोज के निवृत्त हो गए, पूजा इत्यादि करके। और पूजा से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होते ही सुबह 4 बजे वह जामिल मुंह पे काली पट्टी बांधे डाका डाल करके लौट कर आया। तो संतों को जैसे ही घर के बाहर पर उसने बैठा देखा तो आकर पहले जोर से, अरे तुम कौन हो? तो संत बेचारे सारे बैठ गए खड़े होकर। सभी देख रहे हैं कि ये कौन आया। इतने में पत्नी निकल कर आई। कहा क्या है? इन्हें हमने रोका है। अरे हमारे अतिथि है। कहा अच्छा देवी तुमने रोका है, चलो कोई बात नहीं, आराम से रहिए यहाँ 2-5 दिन। तो उन संतों ने कहा भाई हम 2-5 दिन रहने नहीं आए यहाँ, हमने तुम्हारे घर का प्रसाद पा लिया, अब हम चलते हैं। तो कहा जाइए। तो संतों ने कहा अरे हम तुम्हारे घर पे आए हैं तो क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा मैंने ये आपके लोटे, ये डंडा, ये आपकी जो सामग्री है ना, ये यहाँ पर छोड़कर चले जाइए, यह मैंने आपसे लेकर रखी नहीं है अपने पास, यही दक्षिणा समझिएगा, मुझसे दक्षिणा की आस। तो संतों ने कहा भाई हम दक्षिणा में तुमसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, मनुष्य तो तब डर जाता है जब दक्षिणा में पैसे मांगे जाए। तो हमें दक्षिणा में पैसे नहीं चाहिए, हमें तो दक्षिणा में ऐसे करो, तुम्हारी पत्नी जो है वो अब गर्भवती हो रखी है, तो तुम्हारी पत्नी के जो भी अब संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। कहा ठीक है रख दूंगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नारायण ही तो नाम रखना है, आप जाइए। संत अपने निकल पड़े खुश होकर। समय व्यतीत हुआ, अजामिल के संतान हुई। अजामिल ने उसका नाम रखा है नारायण। धीरे धीरे अजामिल भी बुजुर्ग होने लगा, वृद्ध होने लगा, तो छोटे पुत्र से प्रेम थोड़ा ज्यादा था। तो नारायण खाना खा लो, नारायण चलो हम घुड़सवारी करते हैं, नारायण चलो ये काम करते हैं, अरे नारायण चलो वो काम करते हैं। अब याद रहती नारायण की, केवल अब उनको बात बात पर याद कौन आता है? नारायण। तो हर बात पे अब नारायण नारायण करते रहे थे। तो प्रभाव देखिए कितना अच्छा पड़ता है कि वृद्ध हुआ, बुजुर्ग हुआ है, तो कर्म तो देखिए माड़े किए हुए हैं, बुरे किए हुए हैं, पर फल कैसे मिला कि अंत समय में अपने बाहर के एक कमरे में सो रहा था कि इतने में ऊपर से आ गए यमराज के दूत, यमदूत, और आकर कहा चलो भाई, एक दूसरे में आपस से बात कर रहे हैं कि इसे तो भाई लेकर जाना पड़ेगा, इसने तो इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो एक ने बोला इसको कौन से नरक, ये तो तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, पता नहीं कौन से नरकों की, इसको तो अकेले को यात्रा करनी पड़ेगी, इतने बुरे कर्म किए इसने तो। कहा अच्छा कहा हाँ। तो कहा क्या करें क्या करें, कुछ तो करना होगा। तो इतने में वह बोलते हैं कि देखिए
ऐसा है कि इसको कर्म इतने बुरे हैं तो चलो लेकर चलते हैं, फैसला बाद में करेंगे। यमदूत उसे लेकर जाने लगे कि इतने में वहां पर आ पहुंचे विष्णु के पार्षद। और विष्णु के पार्षद वहां पर जैसे ही आते हैं, विष्णु के पार्षद आकर, अब विष्णु के पार्षद क्यों आए कि अजामिल ने जब यह दृश्य देखा कि वो मुझे नरक में ले जाने की बात कर रहे हैं और मुझे ले जाना चाहते हैं, तो उसको और कुछ नहीं दिखा, थोड़ी ही दूर पर खेल रहा अपना बेटा दिखाई दिया। तो जोर से चिल्लाया, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण जल्दी आओ, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण जल्दी आओ, दौड़े आओ, चली आओ, अरे नारायण आओ। अंत में नारायण को बुला लिया। तो जैसे ही नारायण को बुलाया कि विष्णु के पार्षद आ गए, कैसे तो हम लेकर जाएंगे, आप नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है। बेचारे यम के दूत मुंह उतार कर चले गए और जा कर के अपने उसके पास कि अब क्या करें। यमराज जी वहां पर तो वो 4 हाथ वाले आए और उसे लेकर चले गए, हमने उसे कहते ही रह गए और उसने तो आपकी कोई बात ही नहीं समझी, क्या करें हम। तो यमराज ने कहा क्या हुआ? कहा विष्णु के, अरे धीरे बोलो, विष्णु का नाम यहां मत लो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुमने विष्णु के पार्षदों का दर्शन कर लिया। यहां पर नाम मत लो वरना कुछ और तर भी जाएंगे। विष्णु का नाम मत लो। क्योंकि देखिए 12 जो भागवत होती है उसमें यमराज का नाम भी आता है, क्योंकि उनका काम वह है, परंतु प्रभु की बड़ी ही विचित्र भक्ति करते हैं, बड़े प्रेम से भजन करते हैं। अजामिल ने विचार किया कि जब अंत में एक बार भगवान का नाम लिया और मैं मृत्यु से बच गया, बुलाया तो पुत्र को था, परंतु देखिए भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। क्या भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, पर गाओ। उसके नाम आपने अगर गाया है उसमें वो आपकी भाव नहीं देख रहा, उसमें आपने चाहे भाव था तो भी वह मानेगा, कुभाव था मतलब था ही नहीं तो भी वो मानेगा। बस उसकी स्मृति होना बड़ी बात है, उसकी याद रहना बड़ी बात है। इस पर अजामिल ने कहा कि अब मैं घर पर नहीं रह सकता, और अजामिल ने अपना घर त्याग दिया। घर त्याग कर जंगल में चला गया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय का कीर्तन जाप करने लगा। आराम से अपने भजन करता है, कीर्तन करता है, सुमिरन करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। और निश्चित समय पर अजामिल को मोक्ष मिला। यानी भगवान का केवल अंत समय में नाम से वह तर गया तो हमारे पास तो हमारा पूरा जीवन होता है, जीवन काल होता है, हम भी तो ले सकते हैं। पर हम इतने अपने कार्यों में ही उलझ जाते हैं कि भगवान ही हमें याद नहीं आते, उन्हीं को हम भूल जाते हैं। तो एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। अजामिल रूपी हमारे भक्त का भी मेरे कृष्ण ने, मेरे भगवान ने उद्धार किया है। सुंदर नरकों का भी वर्णन आता है कथाओं में, विभिन्न विभिन्न प्रकार से नरकों की कथा बतलाई जाती है। परंतु उससे पूर्व परीक्षित ने कहा कि भगवान मुझे ये बात बतलाइए कि भगवान अपने केवल देवताओं को ही तारते हैं और असुरों को मारते हैं, क्यों? भगवान की दृष्टि समान होनी चाहिए, चाहे उनके देवता हो चाहे उनके असुर। उनको तो केवल एक ही दृष्टि, एक ही दृश्य सबको देखना चाहिए। उनकी नजर में भला भेदभाव क्यों है? तो सुखदेव ने कहा परीक्षित, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। ये हमारी सोच हो सकती है कि भगवान ने भेदभाव किया,
तो कहा, नहीं प्रभु, अभी तक मैंने आपसे जितनी कथाएं सुनी उन्हीं सभी में भगवान केवल असुरों को मारते हैं। तो सुखदेव ने कहा, सही है, असुरों को भगवान मारते हैं तो वो तो उनके कर्म के कारण, वह बुरे कार्य करते हैं इसलिए। तो कहा, असुरों में कभी ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो भगवान को चाहता हो? कहा, हुआ ना परीक्षित। हाँ, मैं तुम्हें कल कथा सुना रहा था ना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की, उन्हीं के वंश। हिरण्यकश्यपु ने अपने पूर्ण शहर में, पूर्ण राज्य में यह बात कह दी कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, और खासकर विष्णु का। अगर किसी ने विष्णु का नाम लिया तो सोच ले मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो अब लोग डरे कि बुरा आदमी है, कब क्या कर देवे इसका क्या पता। तो लोग विष्णु का नाम नहीं लेते। धीरे धीरे धर्म को वह अपने स्थान पर भगवान का नाम लेने से मना कर दिए। तो लोग बेचारे भयभीत रहकर अपने जैसे ही घर में हो पाते उतनी पूजा करते कि कहीं किसी को सुनाई दे गया तो हमें मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि मैं भगवान से प्रार्थना कर कुछ ऐसे वरदान मांग लूं कि मुझे कोई मार ना सके। तो गया, ब्रह्मा की तपस्या की, पीछे से इंद्र आया और उसके 3 पुत्रों को मारकर चला गया। तो उसके मन में और द्वेष हो गया, द्वेष और बढ़ गया, अब तो नहीं छोड़ूंगा। और पुनः गया है अब भगवान की तपस्या करने के लिए, और तपस्या में भगवान को प्रसन्न किया है। किसको? ब्रह्मा जी को। क्योंकि ब्रह्मा जी का पूर्ण विश्व में मुख्य रूप से एक ही मंदिर है, गुरुराज, गुरु तीर्थ जिसे हम कहते हैं पुष्कर। पुष्कर में केवल एक ही स्थान और एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का मुख्य रूप से। और मनुष्य को अपनी 58 वर्ष से लगभग पहले पहले वहां दर्शन करके आने जाना चाहिए, 58 वर्ष से पूर्व, क्योंकि वही हमारे दादा परदादा को हमने देखा ना, शायद परदादा को देखा ना, उनके दादा को ना देखा हो। तो ब्रह्मा जी सबके संपूर्ण रूप से दादा है, तो वहां जाकर उनके दर्शन करके अवश्य आनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी को तपस्या में प्रसन्न किया और कहा, दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा, तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। कहा, तथास्तु। कहा, 12 महीने में ही ना मरूं। कहा, तथास्तु। कि और आपके बनाए हुए किसी भी जीव से ना मरूं। कहा, तथास्तु। हर प्रकार से ब्रह्मा जी से वचन मांग लिए कि मुझे कोई मार ना सके, और ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। कहा, हम कोई कम थोड़ी है, हम भी तो सबको वचन वरदान दे सकते हैं, तो दे दिया। अब हिरण्यकश्यपु तो और अभिमानी हो गया कि इतने वरदान है, अब हमें कौन मारेगा। तो उसका फल यह हुआ कि पूर्ण रूप से अब उसके राज्य में भगवान का नाम लेना मना ही के बराबर हो। कोई लेता दिखाई दे उसे नारायण का, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता। परंतु इस बार जब हिरण्यकश्यपु भगवान की प्रार्थना करने गया था तो पीछे इंद्र आया और उसकी पत्नी कयाधु को उठाकर ले गया कि इसके गर्भ में भी जो बालक है उसे मार दूंगा, क्योंकि वो दुष्ट असुर राक्षस है। परंतु नारद जी आए और उसे छुड़ा कर ले गए। कहा, अरे मूर्ख, इसमें राक्षस नहीं, इसमें तो हमारे कृष्ण का परम प्रेषी भक्त होगा। कहा, अच्छा। कहा, हाँ। कहा, तब ठीक है, तब कोई दोहराए नहीं। नारद जी ने अपने पास रखा है कयाधु को, और सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें उसे बतलाते, और हिरण्यकश्यपु आया उससे पहले उसे छोड़कर चले गए। आज हिरण्यकश्यपु के घर संतान ने जन्म लिया, नाम प्रहलाद है। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय जो अपना ही है उनका खुद का, उसे विद्या अध्ययन करने के लिए वहां पर भेजा गया कि यहां से कम विद्या अध्ययन करके अच्छे से आएगा, आराम से विद्या अध्ययन करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसे विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा तो गया, परंतु ध्यान दीजिएगा कि वह जो उसके 2 गुरु हैं, संड और अर्मक, शुक्राचार्य के ने पुत्र कहा जाता है। तो संड और
अमृक वहां पर उसे शिक्षा देते हैं। परंतु उसने उनके द्वारा शिक्षा दी गई जो थी, प्रहलाद ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रहलाद तो केवल अपने ही भगवान का चिंतन करता, केवल उस नारायण के रूप का चिंतन किया करता, उसे और कोई मतलब नहीं था, केवल हर समय नारायण नारायण का जाप करता। आज हिरण्यकश्यपु ने बुलाया है कि जाओ और प्रहलाद को बुला कर लाओ। प्रहलाद को सभी गुरु के यहाँ से बुला कर लाए हैं। गुरु के यहाँ से प्रहलाद को बुला कर लाए तो गुरु महाराज ने लाकर छोड़ा सामने खड़े हुए हिरण्यकश्यपु के। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र कुछ बताओ मुझे। तो कहा, पिताश्री उसके बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, वो है तो संपूर्ण जीव चल रहा है, वो है तो संपूर्ण जीवन चल रहा है, वरना कुछ भी नहीं होगा। हिरण्यकश्यपु विचार यह कर रहा है कि शायद ये मेरा नाम लेगा कि मैंने ही सब कुछ किया है या मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो कहा, अच्छा कौन पुत्र? तो कहा, नारायण। नारायण के बिना पिताश्री सृष्टि में कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर नारायण को व्यक्ति पकड़ लेवे, उनके चरणों में प्रीति हो जाए, तो फिर उसे किसी बात की चिंता नहीं रह जाती। वह आराम से भजन सुमिरन मनन चिंतन कर सकता है। बस नारायण की कृपा होना जरूरी होती है। उनकी कृपा के बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पिताश्री सदैव नारायण का भजन करो। अब गुरु और शिष्य जो वहां पे वो खड़े हैं, गुरु वो कहाँ पे? गुरु वो दोनों सोचे कि हमने तो इसको ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं, ये क्या बोल रहने लगा कि नारायण का नाम लो। अब तो हमारी खैर है, अब हमारी खैर है। हिरण्यकश्यप बुदबक के खड़ा हुआ कि ये क्या सिखाया इसे? मैंने तुम्हें कब कहा किसे नारायण बताओ, कि सिखाओ नारायण कौन है? मेरे शत्रु का तुम इसे ज्ञान दे रहे हो। एक बार पुनः मैं तुम्हें मौका देता हूं, पर इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। कहा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, भेज दिया। अब वह बेचारा, दोनों गुरु तो उसे पुनः सिखाते हैं कि सब कुछ तुम्हारे पिता ही है, तुम्हारे पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, वो हर काम कर सकते हैं। तो सब कुछ वह उनके बारे में बतलाने लगे। परंतु इतने में ही श्री प्रहलाद जी जो है, उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं देते, इधर से सुनते और इधर से निकाल देते। जैसे कि एक प्रसिद्ध कहानी है, आपने सुनी होगी कि एक सुनार था। उस सुनार ने दो मूर्तियां बनाई, एक जैसी, एक रंग की, एक रूप की, एक आकार की और पीतल की। उस सुनार की बनाई गई जो वस्तुएं थी वह बड़ी प्रसिद्ध थी। लोग उस सुनार की चीजें देखने आते थे।